नमस्कार, कमोडिटी लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक्चुअली अगर क्रूड के ट्रेड को देखेंगे तो पिछले लास्ट एक महीने से जो क्रूड है वो एक रेंज में ट्रेड करा रहा है, $75.5 नीचे और ऊपर में $80 के आसपास। बट कहीं ना कहीं जिस तरह से न्यूज़ेज आ रही हैं, डिमांड कहीं ना कहीं निकलती दिख रही है और जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जियोपॉलिटिकल, ये कहीं ना कहीं लगता है कि क्रूड को जो डायरेक्शन है वो अपसाइड ही देंगे और जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है विच इज अराउंड $80, तो मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस जल्दी ब्रीच होगा और प्राइजेस हम 84.50 तक देखेंगे आते हुए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर MCX में भाव 6600 के ऊपर क्लोज बेसिस पे रहते हैं तो यहाँ पर खरीदारी का ही मन रखें। मुझे लगता है कि जल्दी भाव 7000 के आसपास देखने को मिलेंगे। NYMEX WTI को देखें तो यही $80 के ऊपर अगर भाव जाते हैं तो यहाँ पर 78.85 का एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। मुझे लगता है कि 84.50 के आसपास तक इसके भाव देखने को मिलना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स का रणनीति है, यहाँ पे अग्रेसिवली जो बाय है $80 के ऊपर बढ़ा सकते हैं। जी, तो ये अखिलेश जी की राय रही। इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ उनकी तरफ से क्रूड पर आते हुए हमें दिख रहे हैं। छिंदवाड़ा से महेश जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे? सर मैं ग्वार गम में जानना चाहूंगा कि ग्वार गम में क्या तेजी आएगी नहीं आएगी। ग्वार गम में क्या आप देख रहे हैं अखिलेश जी, आगे का ट्रेंड तेजी हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, गणनाएं करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लिक्विडिटी नहीं है जैसे मैं बोलता भी हूँ, और हम ऐसा देख भी रहे हैं पिछले एक महीने से भाव एक ही रेंज में चल रहे हैं या थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है, तो ऊपरी लेवल पर ये सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि भाव जब तक 10,425 अप्रैल वायदा ऊपर नहीं जाता तब तक बाजार एक टेरिटरी में रहेगा, एक सीमित दायरे में रहेगा और हमको 99 से लेकर 10,400 450 तक की रेंज में ही ट्रेड होता दिखेगा। तो किसी भी एक शॉर्ट टर्म रिकवरी के लिए 10,425 के ऊपर गंवार गम का चलना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जी अखिलेश जी, सिल्वर के टारगेट्स क्या देख रहे हैं और खासतौर पर शाम के सत्र के लिए स्ट्रैटेजी? देखिए, इवनिंग में PPI के डेटा है, रिटेल सेल्स के डेटा है। अब तक सिल्वर जिस तरह से परफॉर्म करता हुआ लग रहा था और नीचे $22.5 के आसपास से हमने $25 के आसपास आते हुए देखा, तो एक बार इसने इस मोमेंटम जो बना हुआ था उसके लक्ष्य पूर्ण किए हैं। हालांकि मुझे अब भी इस कॉन्ट्रैक्ट में तेजी लग रही है। नीचे में 74,850 का घर जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पर बाइंग ही करना चाहिए। हालांकि जो अपसाइड खुल के आएगी वो 25.05 कॉमेक्स लेवल के ऊपर हमको देखने को मिलेगी और यहाँ से बाजार निकलता है तो अप टू मुझे लग रहा है $26.5 के आसपास तक जाना चाहिए। एनी डे अगर सिल्वर $26.5 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर यहाँ से एक बहुत बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन है। बट मुझे लगता है कि वो तेजी मई एंड के बाद से चालू होनी चाहिए। तो अप टू $26.5 तक आप पकड़ सकते हैं, $25.05 के ऊपर बाजार निकलता है तो जी। ओके, बिल्कुल। तो सिल्वर पर आए आपके लिए अखिलेश जी की तरफ से। गुजरात से जिगर ठक्कर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? अखिलेश जी से सवाल है, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें आज? ओके, गोल्ड में इंट्राडे में अखिलेश जी क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा प्रेशर इस पे रह सकता है बिकॉज डे बिफोर यस्टरडे जो CPI के डेटा आए थे वो नेगेटिव थे। गोल्ड ने उसको ऐसा अभी पूरा डिस्काउंट नहीं किया ऐसा लगता है। तो सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन है जब तक 65,950 के नीचे भाव है। वहीं कॉमेक्स में 2175 जब तक नीचे भाव है तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति आप रख सकते हैं। नीचे मुझे लगता है 65,500 से लेकर 350 तक के भाव देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे क्वांटिटीज एक रैशनली रखिएगा और किसी भी कंडीशन में 2175 के ऊपर भाव रुकते हैं तो अपनी सेलिंग पोजीशन को होल्ड ना रखें। ओके सर, तो ये रहे आपके लिए गोल्ड पर राय अखिलेश जी की ओर